ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर न्यूक। और हमारे न्यूक में हम लोग आज जो है, हमने जो प्रीवियस टेक्निक थी, कौन सी वाली, स्मार्ट वेक्टर वाली, उसको एक और ट्रैकर के साथ मिक्स करके उसका एक एक्स्ट्रा वाला वर्क मैं बता देता हूँ, जो कि मैंने बताया था आपको पहले कि उसके साथ एक और चीज़ लगती है, विच इज़ वेक्टर डिस्टॉर्ट। तो वो तो है, वो अलग है। वार्प ग्रिड एक और नॉड होता है, वो नहीं हुआ था, तो वार्प ग्रिड आज हम लोग देखेंगे। जो आपका उस वर्क फ्लो के आगे का चीज़ है, दैट मीन्स स्मार्ट वेक्टर का यूज़ और क्या था। तो आपने पूछा था कि और क्या हो सकता है स्मार्ट वेक्टर का, कि अभी तो हमने केवल ऑब्जेक्ट वहाँ से अलग किया और लगा दिया, लेकिन व्हाट इफ़ आपको अपने ऑब्जेक्ट में से, यानी कि अगर कोई ह्यूमन की स्माइल बहुत ज़्यादा दिख रही है, उस स्माइल को छोटा करना है थ्रू आउट द वीडियो, या फिर आंखें छोटी दिख रही हैं, आंखें बड़ी करनी है। देखे थे ना कि बंद रहती, उसको खोल देते हैं, तो वो वैसा कुछ करना है। दैट उन सब चीज़ों के लिए वार्प लगता है। ठीक, स्मार्ट वेक्टर का यूज़ लगता है इन चीज़ों के लिए। वार्प ग्रिड ट्रैकर जो है वो ट्रैक कर लेता है उस चीज़ को। तो हम दो चीज़ देखेंगे, एक नॉड भी है, वार्प ग्रिड नॉड भी है, और वार्प ग्रिड ट्रैकर नॉड भी है। ये तो चीज़ रहेगा। तो उसके बाद फिर हम अपना वो वाला कंपोजिशन ले आएंगे, देखेंगे हमारे पास कितना टाइम वो रहता है। तो फिर नाउ लेट्स स्टार्ट विथ, हमने प्रीवियस कुछ वर्क बनाए होंगे, वैसे तो इसमें अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन हम लोग नया एक कंटेंट लेके आए हैं, उस कंटेंट को हम इसमें फिल करेंगे। स्मार्ट वेक्टर आपको पता ही है। तो मैंने कुछ वीडियो लाइन अप किए थे, मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए पहले से रेंडरिंग ले ली है, आपको वैसे भी उसका आइडिया है ही। मैं स्मार्ट वेक्टर से पता है ना स्मार्ट वेक्टर कैसे यूज़ करते हैं। सिंपली हमें क्या चाहिए रहता है, एक स्मार्ट वेक्टर चाहिए रहता है, इसमें से सोर्स लगेगा, मैट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक राइट नोड लगा लेते हैं। ठीक, और वेक्टर इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाती है। जब मैं इसको बढ़ाऊंगा, यू वोंट फाइंड एनीथिंग, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे चैनल्स में वेक्टर सेट नहीं है। जब आप इधर जाओगे, आर जी बी ए पे क्लिक करोगे, और आपको यहाँ पे स्मार्ट वेक्टर्स ऑप्शन मिलते हैं, आप क्लिक करोगे तो आपको वेक्टर इन्फॉर्मेशन दिखने लगती है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हो रही है, सारी की सारी। तो मैंने बताया था कि उसकी ज़रूरत वैसे पड़ती नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, राइट कर लेते हैं, राइट करके अलग से निकालते हैं। उससे क्या होता है, फाइल हल्की हो जाती है, क्योंकि अभी यहाँ पे रेगुलर वो कैलकुलेट करता जा रहा है वेक्टर को, तो ये मेहनत ज़्यादा होती है। तो जब आपका कंप्यूटर अगर अच्छा है, सिस्टम, वैसे तो हमारा सिस्टम काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर हम जितना वर्क फ्लो को हल्का रख सकें उतना बेटर होता है। तो यहाँ पे हमको पता ही है कि राइट करके फिर हम इसका वेक्टर निकाल लेंगे। तो मैंने वो वेक्टर पहले से निकाल के रखा है, ताकि हमारा वो जो वेक्टर का टाइम है, जो राइट करने का टाइम है, वो बच जाए। सो व्हाट विल डू, विल क्लिक ऑन राइट, और ये तो हमारा शर्मिनेटर वाली लेयर थी जो हम थी, तो वहाँ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे हमारे एफ ड्राइव में, और प्रोबेबली जी एच एच में है इस बार, और हम न्यूक टाइप करेंगे तो, और प्रोबेबली यहाँ पे हमें न्यूक मिलेगा, न्यू क्लास मटेरियल, एंड हियर वी हैव दैट न्यू क्लास वर्क, देयर विल बी अ गर्ल 02। ये जो है, ये है स्मार्ट वेक्टर इंफॉर्मेशन गर्ल का। ठीक, तो सेम वीडियो का स्मार्ट वेक्टर है, इसको ओपन कर लेंगे। नाउ विल गेट समथिंग लाइक दिस। इसको डिलीट कर देते हैं बिकॉज वी डू नॉट नीड दैट। ठीक, एंड विल प्ले अलोंग विद दिस। नाउ यू कैन नॉट एबल टू सी बिकॉज वेक्टर आर जी बी ए पे सेट नहीं है। सो दिस गर्ल इज देयर, एंड एज यू कैन सी शी इज लाफिंग वाइड ऑफ, है ना, बहुत ज़्यादा हंस रही है, और हमें इसकी जो स्माइल है उसको थोड़ा सा कम करना है। कई बार होता है कि हीरोज़ जो हैं वो एक्टिंग करते करते, या हीरोइंस जो हैं एक्टिंग करते करते भूल जाते हैं कि उनका फेस कैसा दिख रहा है, और वो इम्पैक्ट डालने के चक्कर में कुछ ज़्यादा इमोट कर जाते हैं। ज़्यादा इमोट करने के कारण वो मुंह बहुत ज़्यादा देर तक खोल देते हैं, या आइज़ जो हैं वो कई बार इधर से उधर हो जाती हैं, या ज़्यादा
नॉर्मल से ज़्यादा एक्ट कर जाते हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम ये लगाते हैं। और अगर आपको कोई हीरो की बॉडी थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा बल्ज दिखानी है, फूली हुई दिखानी है, तो आपको फिर स्मार्ट वेक्टर लगता है। नाउ तो सॉरी, वार्प ग्रिड लगता है। तो आप जब टाइप करेंगे और यहाँ पे वार्प ग्रिड टाइप करेंगे, सॉरी ग्रिड वार्प है ना, वार्प ग्रिड मतलब ग्रिड वार्प। तो यहाँ पे दो टाइप के ग्रिड वार्प आपको मिलेंगे, एक है ट्रांसफॉर्म और एक है, दोनों ट्रांसफॉर्म है, बट एक है ग्रिड वार्प और एक है ग्रिड वार्प ट्रैकर। हम दोनों ही ले आते हैं। मैं यहाँ पे एक ग्रिड वार्प ले रहा हूँ एंड यहाँ पे एक ग्रिड वार्प ट्रैकर भी ले रहा हूँ। गौर से देखेंगे तो ये दोनों नोड्स जो हैं उसमें आपको नज़र आएगा, एक में स्मार्ट वेक्टर इनपुट ले रहा है, एक में डेस्टिनेशन दे रहा है और एक में एसआरसी दे रहा है। ठीक, एसआरसी इज सोर्स, डीएसटी इज डेस्टिनेशन एंड दिस इज स्मार्ट वेक्टर। यहाँ पे सोर्स, डेस्टिनेशन और बीजी है, राइट, बैकग्राउंड है, राइट। तो किसी न्यू वीडियो पे बैकग्राउंड पे आएगा। जनरली स्मार्ट ग्रिड वार्प जो है ना, वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक ग्रिड मिलेगा। देखो खाली ग्रिड है। ठीक, इसको जब मैं सोर्स सेलेक्ट कर देता हूँ तो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट अ ग्रिड वार्प जिसमें ढेर सारे वार्पिंग हो रही होती है। अब रीज़न ये होता है कि ये वार्प बनता किस चीज़ के लिए, क्योंकि सबके साइज़ अलग अलग हैं और प्रोजेक्ट सेटिंग का साइज़ वीडियो के साइज़ के हिसाब से नहीं है। वीडियो का साइज़ क्या है, डबल क्लिक करेंगे तो यू विल गेट दी 1920 बाई 1080p, और प्रोजेक्ट का साइज़ जो है वो क्या है, 2K। हाँ, तो आप इसको 1920 बाई 1080 कर लीजिए। ठीक, एंड देन विल, ठीक, तो दोनों सेटिंग्स बराबर हो गई। रीसाइज टू इमेज डालेंगे। सो ओके, नाउ व्हाट विल डू, ग्रिड वार्पर जो है वो बेसिकली इस ग्रिड के साथ आता है। ठीक, और ये जो ग्रिड है इसमें यहाँ पे सोर्स ग्रिड भी है और डेस्टिनेशन ग्रिड भी है, दो ऑप्शन है। ग्रिड वार्प्ड की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी एक इमेज से दूसरे इमेज पे मॉर्फिंग करनी है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक, यानी अभी जैसे मैं यहाँ मूव कराऊंगा तो कुछ आपको अंतर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये वार्प जो है वो बराबर इसके अकॉर्डिंग नहीं सेट है। तो इसके अकॉर्डिंग सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक नया ग्रिड वार्प बनाना होगा। तो नया जो वार्प है वो यहाँ से बनता है, ड्रॉ बाउंड्री से। ठीक, यहाँ पे क्लिक करोगे और लेट जस्ट से मैंने इसके गर्ल के आईज को सेलेक्ट कर लिया एंड आई विल ओपन इट। देखो बाकी जो वार्प्स हैं वो चले गए, केवल आपके पास एक वार्प यहाँ पे आ गया है। ठीक, वैसे ही आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हो, स्प्लिट एक्स, स्प्लिट वाई, स्प्लिट एक्स वाई जो है आपस में उनकी वैल्यूज़ दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे वार्प में आ जाओ, ग्रिड वार्प। अब यहाँ देखो ये इमेज वार्प कर सकता है ना, और पीछे की इमेज जो है वो वैसी की वैसी ही है। अब पीछे तो कोई इमेज नहीं थी, तो ये क्या करता है, ये नोड केवल उतने सेक्शन को कॉपी करके अपने पास रख लेता है। तो आप समझ लो एक मास्क यूज कर रहे हो, समझे, वही तो। इस वार्प के डिविजन्स यहाँ से बढ़ा सकते हो। ठीक, और जब सब डिवीजन ज़्यादा हो जाते हैं तो सारे वार्प्स को आप, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ थोड़ा अटक गया,
अभी उसी का काम मेन है हमारा। हम केवल अभी ग्रिड वार पर समझ रहे हैं। अंतर ये है कि ये विदाउट ट्रैक है और ये ट्रैक के साथ आता है। अभी ये समझे ये क्या करता है, ये एक सर्टेन पोर्शन को पकड़ के बड़ा या छोटा कर सकते हो तुम। ठीक, ये उस चीज को करने के काम आता है। टाइम डिलीट है, एक्चुअल में क्या हुआ कि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई। चल जाता अगर वेट करते तो वो रीड कर लेता पूरा, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तेज काम करेंगे। अरे वाह, बड़ी सुंदर लग रही है आपकी सीढ़ी, वेरी गुड। मुझे वो गेमिंग वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है। प्रोडक्ट, आर्केड गेम। अटारी आर्केड। सी, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट इसको ले आए। नाउ यू कैन सी, अब वो वाले सेक्शंस ख़त्म हो गए। इसमें एक और फैसिलिटी होती है, जैसे आपने इसको सेट किया, लेट जस्ट से मैंने इसको ऐसा सेट किया, आई डोंट नो, प्रोबेबली जैसे भी आप सेट कर रहे हैं इसको। अभी आप देख रहे होंगे काफ़ी दिक्कत जा रही होगी कि ये इसको यूज़ करने में। ये ना ट्रैक ऑल भी हो जाता है, रिपल्ड इनेबल्ड, यानी सारी फ्रेम्स में ये इस तरीके का दिखेगा। अगर कोई चीज़ पूरे वीडियो में स्टिल है तो उस पर इसको यूज़ करते हैं, वार्प को, ग्रिड वार्प को। ठीक, इसको मैं अगर अनचेक कर दूं यहाँ से क्लिक करके, तो यू कैन सी इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, लेकिन जैसी वीडियो आगे बढ़ेगा तो आप उसकी चेंजेस देख सकते हो। लेट मी जस्ट पुट इट अ 2, है ना, अलग से नज़र आ जाता है। So what we'll do, we'll take the grid warp एंड इसको हम डिलीट कर देते हैं, बिकॉज हमें केवल पॉइंट समझना था ग्रिड वार्प का। अब ट्रैकर को लगाएंगे। स्मार्ट वेक्टर लेयर हमारे पास ऑलरेडी है, विल सेलेक्ट एंड क्लिक एंड ड्रैग। ठीक, अब हमारे पास क्या आ गया, दो वैल्यूज आ गई और एक ग्रिड वार्पर आ गया। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, विल सेलेक्ट, कंट्रोल दबा के प्रोबेबली आप इसको सेट कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा सेट कर दो ताकि आपको पता चलता रहे कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही होगी। और या फिर मैं इसको ऐसा यूज़ कर सकता हूँ कि ये सोर्सेज हैं और ये यहाँ से आ रहे हैं, तो ये पूरे सोर्स इधर से आते रहेंगे। नाउ विल डबल क्लिक ओवर इट और हम इसको 1 बाय 1 पे ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ये ग्रिड वार्पर जो है वो, सॉरी, ग्रिड वार्प टूल जो है वो एक्चुअली में इतना साइज बड़ा दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक नया बनाएंगे। ग्रिड वार्प ट्रैकर के अंदर क्या होता है, यही जो वार्प आपने लगाया हुआ था ना, ये वार्प वहाँ ट्रैक किया जा सकता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कुछ गड़बड़ सा नज़र आ रहा है मुझे। हाँ, जो थोड़ा सा ये जो बना हुआ है, कोई बात नहीं, विल डू व्हाट, विल चेंज द इंफॉर्मेशन टू दैट। एज यू कैन सी थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है, बट कोई नहीं, हम वापस से अपना इस पे बना सकते हैं। सो करना क्या है, मुझे इसकी स्माइल को चेंज करना है, राइट। सो व्हाट आई विल डू, ग्रिड वार्पर जो है वो एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे चैनल्स और मास्क में ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मोड ऑप्शन होता है, ये दो काम आता है, वार्प और मॉर्फ। मॉर्फ हम लोग आगे देखेंगे, जिसमें हम किसी दूसरे व्यक्ति का चेहरा किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे पे लगाना हो तो वो मॉर्फिंग कहलाता है, तो वो हम बाद में देखेंगे। ये जो है ये वार्पिंग है। वार्पिंग मतलब किसी एक ही चेहरे पे आप जो बदलाव करना चाहते हैं, दैट इज़ योर वार्पिंग। तो इसको वार्प में सेट करें, वार्प अमाउंट 1 ही रखिए। ठीक, ये कितना इन्फ्लुएंस करेगा उसके बारे में बात कहता है ये। ठीक, और हमेशा 1 बाय 1 पे रखना इसको। रीज़न ये है कि अगर आप इसको 1 बाय, मुझे लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि कुछ चेंजेस आ गए थे इसलिए मैं उसको चेंज कर देता हूँ। ग्रिड वार्प ट्रैकर
नाउ आई डोंट थिंक सो कि अब ठीक दिख रहा होगा। वो लड़की वैसी थोड़ी सी वो वैसी ही दिख रही है ना, तो लेट्स लेट्स नॉट हिंडर हर, लेट्स नॉट जज हर ऑन ऑन द बेसिस ऑफ हर एक्टिंग, राइट। ठीक। सो क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास वार्प हम सेलेक्ट कर लेंगे, वार्प अमाउंट हम 1 रखेंगे, और बैकग्राउंड ब्लैक ही रखते हैं अभी फ़िलहाल। इन तीनों का काम हमें समझ आ जाएगा जब हम ड्रॉ करेंगे वार्पिंग। यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम है, टू है, और ग्रिड के डिविजन्स है। ठीक, फ्रॉम यानी कि इस वार्पिंग के अकॉर्डिंग कहाँ से वार्प कर रहे हैं, यानी सोर्स से वार्प किया जा रहा है, और कहाँ पर वार्प सेव हो रहा है, विच इज ग्रिड वार्पर ट्रैकर के अंदर सेव हो रहा है वार्प। वार्प क्या हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन जो बदलाव कर रही है। तो टू फ्रॉम और टू दो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ इफ़ यू वांटेड टू क्रिएट योर ओन स्टाइल ऑफ वार्प, तो आप या तो मैनुअल बना सकते हो या फिर यहाँ से न्यू वार्प ले सकते हो। मैनुअल यानी पेंट वाला। तो पहले मैं यहाँ से एक सिंपल सिलेक्शन लेके एक वार्प बना देता हूँ। अब जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो नोटिस कर रहे होंगे कि प्रीवियस तो हमें इमेज दिख रही थी, अब यहाँ पे तो नहीं दिख रही है। इसका रीज़न ये है कि वार्प ट्रैकर क्या करता है, यहाँ पे आपने बैकग्राउंड ब्लैक रखा हुआ है, तो अगर आप इसको चेंज करके सोर्स कर देंगे तो आपको सोर्स नज़र आएगा। ठीक, ये एक ऑप्शन मिलता है। अभी जब मैं वार्प सेलेक्ट करके इसको अगर मैं चेंज करूं तो आप देख रहे होंगे कि मुझे चेंज मिल रहा है, लेकिन जब मैं इसको शेप में ला रहा हूं तो वो ये काफ़ी डिफॉर्म हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये एक्चुअल में कैसे काम करेगा। क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टू पे चेंज कर रहा हूँ, टू पे फ्रॉम पे सेलेक्ट करके अगर मैं ऊपर नीचे करूँगा तो देखो बड़ा अजीब सा जाएगा, जबकि जाना इंफॉर्मेशन फ्रॉम से टू पे है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अभी टू पे जाऊंगा तो देखो की लग गई है, तो इस की को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक, देन सेलेक्ट ऑन योर फ्रॉम, और हमें चाहिए कि हमारा जो की जो है वो चेंज ना हो। तो चेंज ना हो इसको मतलब ये जो चेंजेस हैं जो दिख रहे हैं फ्रॉम के, ये वाले चेंजेस, ये अगर हमें नहीं देखने हैं और हम चाहते हैं केवल हम शेप बना लें, तो अगर ऐसा कुछ देखना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें सेलेक्ट करना होगा। दो तरीके हैं, एक तरीका है शेप को, किसको, डायरेक्ट सोर्स इमेज को, ताकि आप बदलाव करें तो अंतर नज़र ना आए। ठीक, और ये तो वो सोर्स वाला तरीका हुआ। और वार्प का एक चीज़ और है, मुझे ये वाला वार्प नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि मैं एक्चुअल में फ्रेम 100 पे ना ये गर्ल जो है वो सामने देखती है, तो मुझे वो यहाँ पे चाहिए। फ्लैट सामने पे होगा ना तो आसानी से आप इसको बना पाओगे। तो मैं एक नया वार्प ले लेता हूँ। ठीक, और अभी मैंने इसको बैकग्राउंड लिया हुआ है और फ्रॉम पे हूँ, तो अभी मैं इसको चेंज करूँगा तो चल जाएगा। बट अगर मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे वार्प में ही रहते हुए सारा काम करना है, तो मैं ये जो लिंक ऑप्शन है इस पर क्लिक कर सकता हूँ। अनलिंक्ड ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर दूंगा, तब मैं ये दोनों चीज़ें कर पाऊंगा विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक, तो मैंने क्या किया, उसको सेट कर दिया। नाउ आई विल बी सेलेक्टिंग दिस 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 एंड दिस। ठीक, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, विल सेलेक्ट। चेंजेस हो रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहे, क्योंकि दिखने के कारण क्या हो रहा था, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था चेंजेस क्या जा रहे हैं। इसको यहाँ से 3 बेजियर हैंडल मिलते हैं, एक अंदर वाला बेजियर मिलेगा, एक बाहर का बेजियर मिलेगा। विल सेलेक्ट समथिंग लाइक दिस। हाँ हाँ, पी स्प्लाइन बेजियर का, उसके बिना इसमें कोई काम नहीं होता, सारे काम जो है वो वैसी वैसी ही लेगा, पूरे 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 पूरे।
बी स्प्लाइन कर्व सॉफ्ट वाले जो हैं वो पूरे इसमें हैं, रोटो में ही कवर अप हो जाता है। ओ, प्रोग्रामिंग से। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके 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 ओके। डेफिनेटली। तो हमने क्या किया, ये लिप वार्प किया हुआ है। विल टेक अ सॉफ्ट कर्व ओवर हियर। तो हम एक शेप बना लेते हैं, ठीक। ये इस तरीके का शेप रहेगा, ठीक। पहले हमने वार्प बना लिया उसका, ठीक। अब उसके बाद हमने लिंक किया हुआ है तो वो यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ जाएगी, राइट। एंड वी कैन एक्चुअली, ठीक। अब ये वार्प जो बना है ना, अब हमें इसको ट्रैक करना पड़ेगा। अभी वो नीचे ऊपर नहीं हुआ है, अभी हमें ट्रैकिंग निकालना होगा इसकी पूरे की, कि ये लिप्स कहाँ से कहाँ ट्रैक हो रहा है। फिर चेंजेस करेंगे तो इससे क्या होगा हमारा, और यहाँ पे काम आएगा हमारा स्मार्ट वेक्टर, मोशन वेक्टर। तो मोशन वेक्टर से क्या हो जाएगा, वो पूरे की इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल ट्रैक के साथ तो आते नहीं हैं। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ग्रिड वार्प के अंदर, तो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक। मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूट ट्रैक करना है। अब मैं 100वें फ्रेम में हूँ, तो मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ट्रैक करूँगा। सो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन अनफॉर्चुनेटली हम स्टोर नहीं कर पाए, तो हम डायरेक्ट आगे करेंगे। विल ट्रैक इट एंड विल टेक्स अ लिटिल बिट मोर टाइम, 2-3 मिनट ज़्यादा नहीं लेगा। हम्म। थोड़ा और जूम कीजिए उसको। कपड़ा, प्लेन से। नहीं, कोई हालत हालत नहीं खराब होती है, इट्स जस्ट यू आर बीइंग प्लेन लेजी, दैट्स ऑल। देखो, तीन तीन झोल हैं, ठीक है, वहां दिख रहा है, ज्योमेट्री में देखी हो। एक खींचो, कर्व बनाओ, ठीक है, सेलेक्ट करके कॉपी कर दो। कौन सा, वो तीन जो गोल गोल गया हुआ है ना, जो लूप गया हुआ है, तो वो फटा थोड़ी है। वो तीन कर्व से नहीं बन सकता, वो मॉडल होता है भाई वो। आपको इतना तो मॉडल करना ही पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। करेक्ट बात है, तो आप डाल सकते हो, क्लॉथ सिमुलेशन भी डाल सकते हैं, एंड क्लॉथ डाल दीजिए, मेटल डाल दीजिए, वो हो जाएगा। लेकिन वो एग्जैक्ट जैसा वो चाह रही हैं, उसके लिए वो जितना मेहनत वो सोच रही हैं इसमें लगेगा, उसमें ज़्यादा मेहनत लग जाएगी उनको, क्योंकि वो क्लॉथ आएगा लेकिन बिल्कुल वैसा ही क्लॉथ आएगा जैसे नेचुरल क्लॉथ होता है, और उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। इसके कारण से क्या होता है, वो कपड़ा बिल्कुल ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, है ना। उनको टाइट चाहिए है, तो वो उसको मेंटेन करने में उनको इतना टाइम लग जाएगा। इसको लेफ्ट से 1 पे जाएंगे, बैक ट्रैक कर लेंगे, तो वो भी हमारा हो गया, फॉरवर्ड ट्रैकिंग भी हो गई, बैक ट्रैकिंग भी हो गई। थोड़ा सा एक दिक्कत दिख रही है, विच इज़ एन एरर। एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा ट्रैकिंग करते समय 1:1 ही रखना ऊपर में, ये जो है, क्योंकि ट्रैकिंग बेस्ड होती है प्रीव्यू के ऊपर में। तो अगर आप यहाँ पे कमज़ोर प्रीव्यू रखोगे ना, तो ट्रैकिंग इफेक्ट होगी। अब देखो, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है स्मार्ट वेक्टर का, कि जैसे ही मूव कर रहा है तो वो उतने हिस्से में बाकायदा ट्रैक हो जा रहा है, जैसे हमने प्रीवियस उसको रिप्लेस किया था, है ना। बस यहाँ पे हम उसको वार्प हो गया था, वैसे ही ये भी वार्प हो जाता है।
हाँ, ट्रिम वही आई और ओ। हमने वीडियो की स्टार्ट फ्रेम और लास्ट एंड फ्रेम सेट कर दो, वीडियो की स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम सेट कर दो। हम लोग उसकी सेटिंग्स में जाके फ्रेम देता है, ओरिजिनल फ्रेम और वो फ्रेम, तो ऊपर में तो देता भी है, हमें रेंज भी देता है, प्लेबैक रेंज सेट कर दो। देखो ये जो फ्रेम है ना, ये सेट कर दो। हम्म, जहां से, तो फिर एक्सप्रेशन स्टार्ट एट से शुरू करिए। यहाँ पे आपने 1 रखा हुआ है, आपको कहाँ से कहाँ तक का वीडियो चाहिए? तो यहाँ पे 214 डाल दीजिए, और यहाँ पे लास्ट में 514 है, तो बड़ा है ना, तो यहाँ पे 514 डाल दो, यहाँ पे 214 डाल दो, प्ले कर दो, एक्सप्रेशन में स्टार्ट एट आ जाएगा, 214 डालो। हाँ, होल्ड इसलिए दिया हुआ है कि वो एक्चुअल में वीडियो वहाँ से शुरू होगा, लेकिन अगर टाइमलाइन आपने 0 से शुरू की हुई है और आप उसको प्ले करना चाह रहे हो 214 से वीडियो को, तो 0 to 214 क्या दिखाए? तो ब्लैक नहीं दिखाएगा ना, क्योंकि लेयर वाइज तो सिस्टम नहीं है, न्यूक एक्स में है, न्यूक स्टूडियो में है लेयर वाइज सिस्टम, उसमें प्रीमियर जैसा भी बन जाता है, न्यूक का ये सिस्टम भी आ जाता है, वो भी आ जाता है। तो इसमें पहले हम लोग कवर अप करते फिर वहाँ जाते। हाँ, तो वहाँ पे देखना है तो वहाँ पे लेयर वाइज सिस्टम है, यहाँ पे उस चीज़ को करना है तो वीडियो का सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यू डाल दो, यहाँ पे आप वो वैल्यू डाल दो जहाँ से शुरू करना है, और एक्सप्रेशन में जाके स्टार्ट एट, बस वहीं से चालू होगा वीडियो, है ना। ऑफसेट ट्रिमिंग बोलते हैं, नहीं तो अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो यूट्यूब में ऑफसेट ट्रिमिंग सर्च कर लीजिएगा, वीडियो ऑफसेट ट्रिमिंग इन न्यूक, तो ये टर्म को ऑफसेट ट्रिमिंग बोलते हैं, ऑफसेट ट्रिमिंग। तो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास हमने सेट कर लिया है, देन विल क्लोज एवरीथिंग एंड देन विल गो फॉर ग्रिड वार्प, और अब हमारे पास वार्पिंग इन्फॉर्मेशन, अब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, राइट। तो अब हमको वार्पिंग इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करना है। मैं वापस से 100 पे जाऊंगा क्योंकि वहाँ पे मेरे पास सारा वार्प तगड़ा तैयार है, राइट। अब मुझे इसकी स्माइल थोड़ी सी कम करनी है, राइट। वैसे मुझे यहाँ पे ना एक और पॉइंट चाहिए होता, यहाँ पे एक पॉइंट और होता तो मैं इसको और अच्छे से खींच पाता, बट अगर चलो नहीं है तो विल डू समथिंग, एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, लेकिन फिर वही ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा, तो ऐड कर सकते हो यहाँ से क्लिक करके, इसमें आप क्लिक करोगे तो बढ़ जाएगा। नाउ सिचुएशन ये है कि ये सारा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम में से जा रहा था टू के अंदर, अब टू के अंदर हमें एक और टाइप की ग्रिड लगती है जो कि एडजस्ट करने का काम करती है, एंड दैट इज योर एडजस्टमेंट ग्रिड। राइट क्लिक करके एडजस्टमेंट ग्रिड ले लो, या फिर यहाँ पे क्लिक कर दो, है ना, इस पे क्लिक करोगे तो भी एडजस्टमेंट ग्रिड ही आएगा, ठीक। यहाँ से ग्रिड को हाइड किया जा सकता है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 को हाइड कर दूं और एडजस्टमेंट ग्रिड में रहूं तो मुझे ग्रिड एडजस्टमेंट दिखाएगा, मैं चाहूँ तो इसको भी हाइड कर दूं, तो यू कैन सी एवरीथिंग इज गॉन राइट नाउ। ओके, इसको मैं ऑन कर देता हूँ, तो बाकी दो ग्रिड जो हैं वो ऑफ है, ये वाला ग्रिड मुझे दिख रहा है। आउटर लाइन को छोड़ के बाकी सारी लाइन यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि आउटर लाइन को करूँगा तो पीछे का भी दिखेगा, ठीक। तो इसको मैं नहीं यूज़ करूँगा, मैं यहाँ से वैल्यू, चलो इसको मैं थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा जोकर टाइप, वो हंस भी वैसी रही ना, है ना, तो हंस हंस भी ऐसी रही, तो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट वैसे ही कर देता हूँ। हाउस इट राइट।
हाँ, फ्रॉम से निकल के टू में जा रही है, वो टू में हो रहा है, सारी चेंजेस टू में हो रही है। क्या? नहीं, वो वही करना है, मतलब दांत उसका लंबा करना है लेकिन थ्रू आउट द वीडियो। या तो मुंह बंद कर दें या मुंह बढ़ा दें, मतलब दोनों चीज़ें कर सकते हो आप किसी वीडियो के अंदर कंप्लीटली। अगर आपको उसका किसी एक प्रोपोर्शन का, जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डर है या थॉर है, थॉर की कोई मसल्स आपको ज़्यादा बड़ी दिखानी है, तो डायरेक्ट वार्पर लगाओ, एम लो और बना दो, तो आपका वो वार्प आ जाएगा। तो अभी जैसे देखो ये बना लिया हमने, ठीक। अब ये ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे उस पर अप्लाई हो जाएगी, पूरे वीडियो में। तो अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, ठीक। अब इसको ना बैक करते हैं, प्ले करते हैं। एक मिनट पहले सेव कर लें, बिकॉज वी नो दैट दिस इज गोना बी हैवी। तो है ना, अजीब है ना, उससे कोलगेट नहीं करती, ज्यादा कर ली, ज्यादा कोलगेट। ये कोलगेट की जगह कॉम्प्लेन लगा रही थी, हाइट बढ़ गई दांतों के। कॉम्प्लेन लगा ली। नाउ यू विल सी द पॉइंट। देखो ये वन पे है, ठीक। अब देखना, हाँ हेड टिल्ट हो रहा है, टिल्ट हो रहा है, फिर भी वो वार्प ट्रैकर कैसा पकड़ता है उसको। हल्का तिरछा कर दिया उसको, है ना, वो बिल्कुल, हाँ, नेचुरल लुक आया ना, वो पता ही नहीं चल पाया उसको। आखिरी आखिरी में गड़बड़ाता है, कहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर आ रहा है दांत के मुकाबले, राइट। और देखो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो ऐसी सिचुएशन में फिर वापस से ग्रिड ट्रैकर, एंड यू कैन चेंज द इंफॉर्मेशन। इसलिए यहाँ पे एक और हमें चाहिए है ना, वी कैन प्रोबेबली वी कैन ऐड, क्या एक ऐड कर देते हैं, और एडजस्टमेंट में कर सकते हैं हम। ओके, यहाँ पे क्या है ना, एक्चुअली में एक्ट्रेस ने मुंह बंद कर दिया, एक्ट्रेस ने मुंह बंद किया ना, तो ये वही इंफॉर्मेशन को लेके यूज करता रहता है, ये कोई कॉपी नहीं ले रहा है कि एक जगह से एक फ्रेम से कॉपी लिया और सब में अप्लाई कर दिया, जो कि स्मार्ट वेक्टर में हम लोग वेक्टर डिस्ट्रॉशन से कर रहे थे। उससे क्या हो रहा था, वो एक इमेज कॉपी लेते थे क्लीन प्लेट की, उसको चिपका देते थे, वार्प कर देते थे। यहाँ पे क्या है, उस वीडियो को ही ले रहा है, तो इसलिए वो लड़की क्या है, वो एंडिंग एंडिंग में थोड़ा सा ना, जैसे ये देखो ये, और बंद करते हैं, वीडियो के एंड एंड पे ये वाला हिस्सा बंद हो जाता है हल्का। यहाँ पे क्या है, स्माइल बहुत ज़्यादा चल रही है ना उसकी। अभी होगा वो, वीडियो ही 4K का है, तो हमें रीफॉर्मेट करना पड़ेगा उसको। देखो यहाँ बहुत पूरा फुल है ना स्माइल, यहाँ जाते जाते तक ऊपर हो जाता है, मुंह ऊपर होता है, तो ये लिप जो है ओवरलैप करने लगता है, दांत को ओवरलैप करता है, तो वो वहां से खींच लेता है वार्प। तो एज यू कैन सी इट विल लुक सम, है ना, बाकी ये है ना, अभी हमने थोड़ा सा एडजस्टमेंट में ऐड कर दिया, अब वो थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ करेगा।
उस शेप को अलग कर देते हैं, बिकॉज वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो पहले से अगर ड्रॉ करेंगे ना तो बराबर रहेगा, क्योंकि फिर अगर उसमें चेंज लेके आएंगे तो इट विल नॉट बी एज डिसेंट एज इट लुक्स लाइक। सो इट्स क्वाइट नाइस। हाँ, नेचुरल लुक है एकदम। दांत ई ठीक है, तो इसको रखेंगे, मतलब ये है ग्रिड वार्प का, और इसको सेव कर लेते हैं। मॉर्फिंग हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे हमारे इसमें। अभी हम लोग ने ग्रिड वार्प देख लिया और ग्रिड वार्प ट्रैकर देख लिया, ठीक, और हमने क्लीन प्लेटिंग वाला स्मार्ट वेक्टर का तो सिस्टम पहले ही देख लिया था। तो ये दोनों टेक्निक एक साथ हैंड इन हैंड काम आती है। तो स्मार्ट वेक्टर अलग अलग जगह वो इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं हम, मोशन वेक्टर की ट्रैकिंग में बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो अभी फ़िलहाल जितनी जगह यूज़ कर रहे हैं वो यही है। और अब हाँ। हाँ। हम्म। ग्रिड वार्प जो है वो एक ग्रिड वार्प यूज़ करने का तरीका ये है कि ट्रैकर जो है वो एक एक्सपेंसिव नोड है, मतलब ट्रैकिंग कर रहा है, एक्सपेंस है। अगर वीडियो के अंदर एक ही जगह पे स्टिल कोई प्रोडक्ट को डालना है वार्प करके, तो फिर वो ग्रिड वार्प करके ट्रैक कर दिए, इंफॉर्मेशन ले लिए, कोई अदर ट्रैकर से लगा दिए। और या फिर वो चीज़ चेंज ही नहीं हो रही, अगर कोई चीज़ बदल ही नहीं रही है, थ्रू आउट द वीडियो सेम है और उसके ऊपर में हमें चेंज करना है, तो वार्प लगा के उसको बदलाव कर देंगे और वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि थ्रू आउट द वीडियो तो वो बदल नहीं रहा है, ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो उसका एक पर्पस दिया हुआ है। तो मैं एक मिनट, ये वीडियो का ये था ना वीडियो, सो दैट एरर ठीक होना चाहिए ना, एरर आ गया। फिर हम लोग अब वापस से अपना जाते, क्योंकि हमारा एक और CGI कंपोज बचा हुआ है। नहीं, मॉर्फ में तो बस वार्प की जगह मॉर्फ आएगा, लेकिन डेस्टिनेशन आएगा फिर उस व्यक्ति का फेस, जिस व्यक्ति का फेस यहाँ पे डालना है। तो ये मॉर्फिंग हम लोग आगे देखेंगे उसके बाद, है ना। और एक और न्यू कॉम्प हम बना रहे थे, कुछ एक 3D सीन पे थे क्या हम, देख लेते हैं कौन सा वैल्यू है। हो गई शूटिंग? तुषार, कुड यू हेल्प विथ कॉफ़ी है क्या? तो एक कॉफ़ी के लिए बोल देना और एक पानी के लिए बोल देना। ओके, ये तो 3D सीन ही था जो हम लोग बना रहे थे, बट अभी हम लोग इस पे अभी जाएंगे। अब अभी हम लोग वो भी बनाएंगे ना, इंसिग्रेडेशन इफेक्ट, जो कि एक ह्यूमन को टर्न कर देता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज में देखे थे ना, वो डॉक्टर स्ट्रेंज को वो तितलियों में टर्न कर देता है। वो क्या था, कोई प्रोडक्ट। हाँ, तो वो जैसे ही उसको मारते हैं तो हाँ, और तितली में कन्वर्ट कर देता है वो चीज़। तो वो सब कैसे बनाना है वो अपन देखेंगे पार्टिकल इफेक्ट्स में। क्या? कैसे कर सकते हैं? तो वैसे ही तो करने बोला था ना। हाँ, ठीक तो है। उस पूरे को सेलेक्ट करो, कंबाइन मार दो, क्योंकि कलर तो एक ही है। कंबाइन मारो, फिर उसके बाद ब्लेंड डिफॉर्मर मारो। ब्लेंड्स वो नहीं है, क्या बोलते, डिफॉर्मर, लैटिस वाला। हाँ, तो बीच में तीन वो देना ना, तीन तीन। नहीं समझ आ रहा? ये कौन सा वाला था?
अरे पता नहीं, वो शायद कोई दूसरे ने लिख, आई डोंट नो, somebody has seen CGI। अच्छा है, अच्छा है। कौन सा कैरेक्टर है? उस, ओके ओके ओके, तो कौन बनाने के लिए इनके? अच्छा कैरेक्टर है भाई। ये वाला सीन था ना जो हम लोग का सीजीआई वर्क फ्लो चल रहा था, और इसमें हम लोग को बस रिप्लेस करना है एक चीज़। यहाँ पे दो इमेजेस हम लोग रिप्लेस करेंगे। एक तो पहले चीज़ हमारा ये तो बराबर है, ये वाले में हम जाएंगे और विल चेंज दी पार्टिकल्स ओनली। कोई बात नहीं, वो इतने सारे न्यू खुले हुए थे तो वो न्यू क्या है ना, नया कंपोज ऐसे नहीं खोलता है। हाँ। जस्ट अ मिनट, लेट मी, चलो लोग को बुला लेंगे। कितना टाइम हो रहा? वी हैव 10 more minutes। सो जब तक हमारा सी जी आई ऑप्शन तैयार हो जाएगा, व्हाट आई एम गोना सेलेक्ट इज, हमें दो वीडियोस चाहिए थे। इसका हमने एल यू टी वहाँ डालना था, है ना, तो ये ले लेते हैं और विल सेलेक्ट रीड नोट इसके ऊपर में, है ना। तो ये दोनों का एल यू टी ग्रेड डालना था, और नया बना देते हैं। देख लेते हैं कौन सा वीडियो बराबर चल रहा है। ओके ओके, ऑल राइट। एक ये चाहिए था, रोटो उसमें हो गया था ना इसका। ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग। पहले पानी को ही अप्रोच करेंगे ना, कि पानी में से वो निकलता हुआ कैसे निकल। थैंक यू तुषार। राइट, एंड एसेट फोल्डर में जाएंगे एंड विल गो बाय न्यू क्लास वर्क ओनली शिप। राइट, केवल शिप, दोनों ही हैं। 0 to 255 वाला लेंगे बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी रिक्वायर। और पार्टिकल ओनली भी हमने लिया हुआ है, तो ओनली शिप है। 3D एलिमेंट रेंडर स्पेसशिप पार्टिकल रेंडर अल्फा एक्सा। 2 मिनट, क्योंकि उसी के बाद वो बंद हो जा रहा है ना। कंपोज, सी जी आई कंपोज में सेव कर लेंगे। विल सेलेक्ट, और अल्फा एक्सआर मिल रहा है, 1 to 1 है। नहीं, मैक्स स्पेसशिप डॉट मैक्स है ये, तो ये नहीं ओपन होंगे। व्हाट इज़ दैट, ई एक्स आर फाइल 1 to 1 है ये भी। पास सैंपल 1 to 1 है, नो नो। वाटर, नो, ये भी नहीं चाहिए। हम्म, ये है ना ये, प्रोबेबली यही होगा। ओके, नहीं नहीं, ये भी नहीं। हमने एक्चुअली इसको निकाला था स्पेसशिप पार्टिकल रेंडर और वाटर EXR रफ 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 पास। हाँ, एरो,
पार्टिकल्स हैं और 10,000 पार्टिकल्स का ही बना पाए हम प्रोबेबली। तो ये ज़्यादा क्लियर और वो नज़र आ रहे हैं। विल टेक ओपन। अब क्या होगा, ये दोनों को जब हम मर्ज करेंगे ना, तो B ओवर A आएगा और विल सेलेक्ट दिस, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी फ़िलहाल A और B दोनों ही अलग अलग साइज में दिख रहे हैं। पानी ही है उसके लिए ना, क्या बोलते हैं, मैक्स का वाटर मत लीजिए। पानी ही है अगर आपको दिखाना है तो फिर आपको क्या बोलते हैं, रियल फ्लो वगैरह लेना पड़ेगा, उसमें लिक्विडिटी होती है। मैक्स पार्टिकल में भी बनता है पानी, तो वो पार्टिकल जो है वो 1,10,00,000 तक जाते हैं। वो इसमें भी हम लोग 1,10,00,000 तक डालते हैं ना, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आता है आउटपुट। लेकिन क्या है कि ये अभी 10,000 के हिसाब से चल रहा है ना, तो इसमें कंपोज करेंगे। और अभी क्या दिक्कत आ रही है कि हमारा जो वीडियो साइजेस हैं सब अलग अलग हैं। ये कितना साइज का है, आई थिंक दैट्स 1920 x 1080 है। ये HD 12 720p है, तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं HD 1920 x 1080। और ये राइट। और इसका क्या है सीन, 0 to 255 है, ये भी 0 to 255 है। पार्टिकल इफेक्ट है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक टैब दबा के रीफॉर्मेट लगा देंगे। और रीफॉर्मेट, अब देखो ये बड़ा साइज का लगा हुआ है, रीफॉर्मेट कितने साइज का है, रीफॉर्मेट लेयर जो है 2048 का है, तो इसको मैं 1080p कर देता हूँ। ठीक, थोड़ा ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है। और तो ये कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्म, हाँ रेंडर ही होता रहता है पूरे टाइम रेंडरिंग। तो ये जो पोर्शन है ये हमको वाटर पार्टिकल अलग से मिला हुआ है। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म लगाना पड़ेगा। कैसा? हाँ बस वो, हाँ ये थोड़े से ज़्यादा बड़ा कर दीजिए, नीचे कर दीजिए हल्के। ये ऐसा आ जाएगा। ठीक, डू इट। ज्योमेट्री रीड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है उसको। हम्म, क्या चीज़? हाँ ठीक लग रहा है। अब डंडा लगाइए, उसमें डंडा लगाना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अभी शिफ्ट एक्स कर देते हैं। नहीं लगा है? अच्छा, रस्सी वाला है, ठीक है ना। अब देखो इसमें आपको ब्लैक ब्लैक कुछ नज़र आ रहा होगा, है ना। ये जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली में जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और ए दबाते हैं तो हमको अल्फ़ा दिखाता है, अल्फ़ा है। वो स्पेसशिप को जब हमने ब्लैक वो ओपेसिटी कम की थी ना, तो पूरा कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में शाइन बनना नहीं हटती है, तो वो शाइन दिख रही है। है ना, तो कुछ नहीं है, विल यूज इट्स अल्फा एज अ मास्क, है ना, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में। देखेंगे इसका सीन कंपोज करके कि वी नीड 2-3 चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ेगी।
इसको अभी यहीं तक करते हैं, मैं फिर बाद में उसको ऐड करूँगा। ठीक, अभी फ़िलहाल आप वार्प वाला करिए। यहाँ पे मुझे एक और मास्क लाना पड़ेगा निकाल के, ताकि वो जो ये स्पेसशिप है ना, इसका मास्क लाना पड़ेगा इसके साथ। इन दोनों की मास्किंग चाहिए। हाँ, अल्फ़ा लाना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी मैं इसको अगर पुट भी कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे इसका ये डिटेल दिख रही है, ये डिटेल नहीं दिखनी चाहिए। अब समझ में आ जाएगा ना रोटो, क्योंकि पार्टिकल्स दिखेंगे, तो विल हैव टू एडजस्ट समथिंग। देखते हैं किससे इसको फिक्स करेंगे, और फिर उसके बाद इसमें और पानी का ऑब्जेक्ट ट्रैक करेंगे, ताकि वो पार्टिकल्स पानी जैसे लगें कि ऊपर में ऐसे पानी जा रहे हैं। अभी केवल ये तो हमारे स्प्लैशेस कंट्रोल करने के लिए, स्प्लैश कंट्रोल करने के लिए। ठीक, सो दैट्स इट फॉर टुडे, अभी इसको यहीं तक करते हैं। ओके, हाँ हाँ हाँ, उल्टा घुमाना है मतलब। हम्म हम्म, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और या फिर उसका ओबीजे फाइल या एफबीएक्स फाइल बनाइए, डायरेक्ट थ्री डी में लाइए, घुमा लीजिए कैमरा। मल्टी पासेस से हो सकता है, मतलब डायरेक्ट वो वाला सिस्टम लगता है। क्या है, जब थ्री डी नहीं है अवेलेबल, तो देन आप वहीं से करिए। अगर आपके पास कैमरा जो है वो गोल गोल नहीं घूम रहा है, स्टिल कैमरा है, या 2D कैमरा है, पैन ट्रैक हो रहा है, यही सब चीज़ हो रही है, तो कर इसको ही देखिए, है ना। ओ भी जे लीजिए बस। ठीक, तो इसकी कंपोजिटिंग करेंगे, विल डू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में इसी को कर लेंगे, और फिर आगे में 3D नोड्स और पार्टिकल्स को एक्सप्लोर करेंगे। धीरे धीरे 3D में जाना है हम लोग। कैमरा प्रोजेक्शन वगैरह भी इसके अंदर है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। और बस ठीक है, अभी इसको इतना ही रखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।